चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है। देखिए इसका हमने पहला अभ्यास हल कर दिया है। देखिए अभ्यास 12 को हल कर दिया गया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12 भी। ठीक है, आज इसको हल कर दिया जाएगा। तो चलिए, तो अभ्यास 12 के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास 12 बी को हल कर दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है इसमें कि अलग अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात। चलिए निम्नांकित उदाहरणों को देखें। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर है और उसकी चौड़ाई 20 मीटर है। अतः कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना। देखिए लंबाई को पहले लिखेंगे और फिर चौड़ाई को पहले विभाजित कर देंगे। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा। 2/1 आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कक्षा में 50 लड़के और 25 लड़कियां। अतः कक्षा के लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, 50 और 25 लिख दिया। 25 दूना 50 होता है, 2/1 और बराबर क्या 2:1 आ गया। ठीक है, यहाँ दोनों ही उदाहरण में एक जैसा अनुपात है, 2:1। देख रहे हैं दोनों में ना कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक है, न्यूनतम रूप में 40:20 और 50:25 का अनुपात समान है। ठीक है, समान है अनुपात। देख रहे हैं दोनों का कितना आ रहा है, 2:1 ही आ रहा था। इन्हें तुल्य अनुपात कहते हैं। तुल्य अनुपात मतलब जिन दोनों का, जैसे इसका हमने इन दोनों ये अलग अलग संख्याएं थी, इन दोनों संख्याओं का हमने दोनों अनुपात निकाला तो दोनों क्या आ रहा था, 2:1। तो देख रहे हैं दोनों का 2:1 आ रहा था, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, तुल्य अनुपात कहते हैं इन दोनों को। ठीक है, आगे दिया हुआ है, क्या आप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जो न्यूनतम रूप में 2:1 के तुल्य हो। ध्यान दें, प्रथम प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई के साथ अनुपात 20/40। अच्छा देखिए यहाँ पर कर दिया 20/40 कर दिया। ठीक है, पहले क्या लिख दिया, पहले चौड़ाई को लिख दिया। ठीक है, फिर लंबाई को लिखा। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 20/40, तो 20 दूना 40, 1/2, 1:2 आ गया। ठीक है, तथा दूसरे प्रश्न में लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या। देखिए अब लड़कियों की संख्या पहले ले लिया, यहाँ 25 लड़कियाँ थी और 50 लड़के, तो अब लड़कियों की संख्या पहले और फिर लड़कों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 25 दूना 50 से 1/2, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में उदाहरणों में यहाँ भी अनुपात 1:2 है। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों कितना 1:2 आ रहा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है न्यूनतम रूप में 20 और 40 का अनुपात दिया है और 25:40 का अनुपात बोला है समान है। ठीक है, वह 1:2 है। अतः ये तुल्य अनुपात के उदाहरण है। ये दोनों का अनुपात समान आ रहा था ना इन दोनों संख्याओं का, तो ये आपस में तुल्य है। ठीक है, और फिर हो गया तुल्य अनुपात के उदाहरण है। साथ ही 2:1 का व्युत्क्रम 1:2 है। ठीक है, व्युत्क्रम हम लोगों ने करना सीख चुका है पीछे। ठीक है, बस देखिए जो पहले रहेगा उसको बाद में लिख दिया जाएगा, और जो ये प्रथम पद है उसको द्वितीय पद बना दिया जाएगा, द्वितीय पद को प्रथम पद बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, इसका व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि अनुपात 2:1 तथा अनुपात 1:2 में अंतर है। जाहिर सी बात है अंतर है इन दोनों में, है ना। इसी प्रकार 2:3 और 3:2 तथा 5:4 और 4:5 के अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए कोई अनुपात 3:5 को लें, इसके अनेक रूपों को खोजें। जैसे दिया हुआ है 3:5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5। ठीक है, 3/5 ही है। और देखिए कोई चीज़ में अब किसका अनुपात है, कोई भी संख्या यहाँ पे गुणा में रहा होगा तो हम लोगों ने उसको विभाजित करके सबसे छोटा रूप में ला दिया गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए, लेकिन सबका अनुपात समान आएगा। ठीक है, देखिए कटाएंगे मतलब देखिए अभी जैसे इसमें 2 से गुणा कर दिया, इसमें भी 5 में भी 2 से गुणा कर दिया, अभी कटाएंगे तो 2 कट जाएगा, 3:5 यही वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, चलिए 10 का भी गुणा कर दिया 10, लेकिन देखिए संख्याएँ अलग अलग आ गई। अब संख्या क्या हो गया, देखिए 3 दूना 6 हो गया, ऊपर 5 दूना 10 हो गया, ये नई संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, 6 और 10 संख्या जो था इनका अनुपात कितना आएगा, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 का गुणा कर दिया था, तो यहाँ पर 30 और 50 संख्या हो गया, 30-50 संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा, 3/5 ही आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग कटा देंगे 10 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3:5 ही आ जाएगा। चलिए 80 से किसी भी संख्या से इसमें गुणा कर दीजिए, लेकिन दोनों में करेंगे। ठीक है, दोनों में करेंगे। फिर जैसे यह संख्या आ गई 240 है ना, और 400, इनका अनुपात निकालेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि अनुपात के भिन्न और के अंश और हर में समान राशि से गुणा करने पर अनुपात वही रहता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मतलब अंश और हर में आप भिन्न संख्याओं से, मतलब यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ से सेम संख्याओं से गुणा करेंगे। ठीक है, तो संख्याएं तो अलग अलग रहेंगी, लेकिन सबका अनुपात यही रहेगा, सेम रहता है। अर्थात किसी अनुपात के प्रथम एवं द्वितीय पद में एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करने पर अनुपात वही रहता है। एक और उदाहरण लें। ठीक है, अनुपात वही रहेगा,
शून्य को छोड़कर ही गुणा कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें भी कर देंगे 0 का गुणा, इसमें भी 0 का, है ना। शून्य को छोड़कर ही काम करेंगे। चलिए 1:2 है तो जैसे 1/2 हो गया, इसमें 5 गुणा कर दीजिए, 5/10 हो गया। इसका भी अनुपात निकालेंगे तो आपको 5 दूना 2 हो जाएगा, तो यहीं आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 से गुणा कर देंगे तो देखिए 15 कम 15, 15 दूना 30, लास्ट में यहीं आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, इसका अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:2 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, क्या आप स्वयं सोचें, विचारें और अनुपात के प्रत्येक पद में शून्यतर समान संख्या से भाग देने पर क्या परिणाम होगा, समूह में विचार करें। चलिए प्रयास कीजिए कि कक्षा 6 में जैसे देखिए आपस में जैसे भाग देंगे ना। चलिए थोड़ा सा भाग देकर दिखाते हैं आपको। देखिए अगर देखिए आप अनुपात में कोई विचार करें, अनुपात में जैसे कोई संख्या है, जैसे 1:2 ही लिखा था, ठीक है, तो इसको 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 5 से भाग देना चाहते हैं, अच्छा 5 से भाग देना चाहते हैं इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, दोनों में करेंगे। हम लोग गुणा कर रहे थे तभी जैसे 1/2 है, इसमें आप गुणा कर देंगे, जैसे अंश में भी 5 से कर दिए और हर में भी 5 से कर दिए, ठीक है। दोनों में सेम रूप से करेंगे तो देखिए यह 5 बना और 5 दूना ये 10 बना, ठीक है। तो अब ये इसका अनुपात निकालेंगे तो हम लोग को यही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों संख्याओं में भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। देखिए इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं, देखिए एक यहाँ पे 5 से हम भाग दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 में भी हम क्या दे देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब 4 भाग में बन गया ना, तो पहले को उठाते हैं और सबसे ऊपर वाले में गुणा कर लेते हैं और इसको उठाते हैं इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 5 से गुणा कर दिया तो 5 1 गुणते 5 हो जाएगा, फिर कितना इसमें मिलेगा हम लोग को 2 गुणते 5 ही मिलेगा, ठीक है। इसका इसमें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी काट कर फिर कितना हमको 1/2 ही आ जाएगा। अगर भाग भी देंगे ना तभी भी सेम ही रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग आगे आ जाते हैं। पहला दिया कक्षा 6 के लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 60 और 15 अनुपात है। कक्षा 7 के लड़कों और लड़कियों के अनुपात 120 और कितना 30 है अनुपात है। क्या दोनों कक्षाओं के लड़कों लड़कियों में अनुपात समान है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए कितना 60 और कितना 15 है ना। देखिए अनुपात 15 30 चौको 60 होता है। चलिए 4 बार में कट जाएगा तो 4/1 आ जाएगा, ठीक है। तो अनुपात के रूप में इसका लिखेंगे तो 4:1 आ गया, ठीक है। और देखिए किससे कैसे कैसे लिख रहे हैं, पहले हमने लड़कों का लिखा है फिर लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का यह अनुपात लिखा गया। तो यहाँ पर भी पहले लड़कों का लेंगे, चलिए लड़कों और फिर लड़कियों का। चलिए तो लड़कों का ही दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है 120 और कितना 30 ना। तो चलिए इसको विभाजित करना रहेगा। चलिए यहाँ से 0 से 0 कट रहा है, दोनों काट देंगे, इसका भी 0 इसका भी 0, ठीक है। अब देखिए 3 चौको 12 होता है तो ऊपर 4 आ गया और 4 नीचे 1 बटा, जाहिर सी बात है दोनों बराबर है, अनुपात दोनों का सेम है, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि अपनी कक्षा के दरवाज़ों की संख्या का खिड़कियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अब ये आप अपने से करिए, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं कुछ भी, चलिए मान लेते हैं कि आपके जैसे, चलिए पहले दरवाज़ों की संख्या लिखना है फिर खिड़कियों की संख्या। मान लेते हैं आपकी क्लासरूम में 2 दरवाजे हैं, ठीक है, और खिड़कियों की संख्या चलिए मान लेते हैं 4 है, ठीक है। मान लेते हैं आप अपने देख लीजिए अपने के क्लास में कितने हैं, ठीक है। 2 दरवाजे मान लिए और 4 खिड़कियाँ मान लिए। चलिए इनका अनुपात 2 से विभाजित हो रहा है, 2 दूना 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 1/2 मतलब 1:2, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ आपके क्लासरूम में सिर्फ 1 दरवाजा है तो 1 लिखेंगे, अगर 3 खिड़कियाँ हैं तो 3 लिख देंगे, यही आपका अनुपात हो जाएगा 1:3, ठीक है। इसको इस प्रकार कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है अनुपात का सरलतम रूप। चलिए कक्षा 6 के कुछ शिक्षार्थियों ने कागज के बने एक झंडे की लंबाई और चौड़ाई को मापा। उन्होंने पाया कि झंडे की लंबाई कितना है 36 सेंटीमीटर, यह लंबाई जो है यह वाली है कितना है 36 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो चौड़ाई यहाँ पर है यह कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। चलिए पहले हम लोग को क्या लिखना है, लंबाई लिखना है। तो लंबाई कितना है 36, ठीक है। तो 36 को पहले लिख देंगे और फिर कितना 24 को। अभी इसको और सरलतम रूप में लाएंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है कि सबसे न्यूनतम रूप में हम लोग लिखते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 से विभाजित हो रहा है और किसी से भी 12 से भी, 12 दूना 24, 12 36, यह 12 से हो जाएगा। चलिए उत्तर दिया हुआ है कि 36 अनुपात 24 को सरलतम रूप में लिखिए। चलिए प्रथम विधि क्या है कि हम जानते हैं कि 36 और कितना 24 को अनुपात में लिखना है, 36/24 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भिन्न 36 और 24 को सरलतम रूप में लिखिए। चलिए सबसे मतलब न्यूनतम रूप में। चलिए तो यहाँ पे 9 चौको 36 मतलब 4 से कटा दिया है, इन दोनों को 4 से कटा है, 4 9 36 लिख दिया है और 4 छक 24, ठीक है, इस तरह लिख दिया है। फिर अब ये कटा है 3 से ना, तो 3 3 9 हो गया है और 3 दूना 4, तो 3 अनुपात इस तरह आप डायरेक्ट भी कटा सकते थे, ठीक है। 12 दूना 24 और 12 3 36, 3/2 आ जाता, तो इस तरह भी आ जाएगा 3/2 ही, ठीक है। दिया 3/2 को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए 3/2 हो गया, 3 अनुपात 2 लिख देंगे इस तरह, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि
36:24 बराबर 36/24 बराबर 3/2 है बराबर, इसको 3:2 लिख देंगे। ठीक है, दिया द्वितीय विधि। चलिए प्रथम विधि में इस तरह किया, द्वितीय विधि में देखते हैं। दिया हुआ है 36:24 को देखिए। ठीक है, इसको प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर देखिए 2 से भाग देगा तो 18 दूना 36, तो यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, 12 दूना 24 होता है तो 12 आ गया। ठीक है, इसमें दोनों में से 2 से भाग दिया। ठीक है, पुनः प्रत्येक पद में 2 से भाग दीजिए। अब देखिए 18 में भी भाग चला जाएगा, 12 में भी, तो 9 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। चलिए तो यहाँ पर दे रहा है पुनः प्रत्येक पद में 3 से भाग देने पर 3:2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब 3 से देंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3:2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3:2। फिर दिया हुआ है अब दोनों पक्षों में एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा सकता है, अतः 36:24 का सरलतम रूप 3:2 है। हम देखते हैं कि 36:24 को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए प्रत्येक पद में 2 गुणते 2 गुणते 3 बराबर 12 से भाग देने पर सीधे प्राप्त किया जा सकता है। अतः देखिए 12 से इसमें भाग देगा, 36 में 36/12 हो गया, 24 में भी देखिए 36:12 हो गया, अनुपात 36/12 अनुपात 24/12। ठीक है, दोनों में दे रहा है, इसमें भी 12 से भाग दे रहा है, इसमें भी भाई, तो देखिए 12 3 36 हो गया, 3 मिल गया। ठीक है, 3 अनुपात लग गया, और 12 दूना 24 होता है तो 2 लग गया, हमको 3:2 मिला। ठीक है, ध्यान दें 36 और 24 का महत्तम समापवर्तक 12 होता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मसा होता है, मसा क्या होता है, जो बड़ी से बड़ी संख्या इसको विभाजित कर दे, इसको विभाजित कर दे। ठीक है, तो ये 12 देख रहे हैं, जो यहाँ पर 36 और 24 था, इसको ना 12 विभाजित कर रहा था और इसको विभाजित कर रहा था 36 को भी, तो यह दोनों मतलब 12 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, तो जो बचेगा वो आपस में विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आ जाते हैं, वही हम लोग का अनुपात हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग उदाहरण 6, दिया हुआ है कि 48 और अनुपात दिया है 72 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम 48 और 72 का महत्तम समापवर्तक 24 है। ठीक है, 24 है। ठीक है, और अतः दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर देखिए 24 से भाग दे दिया तो यहाँ पर 2 बार गया, यहाँ पे 24 ત્યાં 72 हो गया। ठीक है, तो 3 बार में आ गया तो 2:3 आ गया। चलिए ठीक है, निष्कर्ष किसी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए दोनों पक्षों के महत्तम समापवर्तक से प्रत्येक पद को विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित कर देंगे तो हम लोग को क्या सबसे सरलतम रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं हम लोग का अनुपात हो जाएगा, सबसे छोटा रूप लिखते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे देखो 15 और 25 के सरलतम रूप में अनुपात कीजिए। चलिए 15 और 25 का जब आप मसा निकालेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जो इसको विभाजित कर दे इसको भी, तो ये हो गया 5, तो 5 से इसे विभाजित कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 3:5 आ जाएगा। चलिए ठीक है, के पदों में 15 और 25 का मसा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब प्रत्येक पद में 5 से भाग देने पर देखिए इसको भी अलग से 5 से देंगे भाग, तो 15/5 तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से देंगे तो 5 5 25 तो 5 आ जाएगा, 3:5 आ गया। आगे आ जाते हैं, आगे दिया हुआ है देखिए 90 पैसे और 3 रुपये को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर राशियों का ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर पैसा में दिया हुआ है ना, पैसा में, यहाँ पर रुपया में है, तो पैसा रुपया में नहीं निकालेंगे अनुपात। ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे लाएंगे, पैसे में लेंगे, लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, 90 पैसा हो गया। ठीक है, 3 रुपया का मतलब 3 रुपया, 90 पैसा बटा 3 रुपया, तो 3 रुपया क्या लिख सकते हैं, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो यहाँ पे 300 पैसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से देखिए यहाँ से कटा देंगे 0 से 0। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जा रहा है 3 से जा रहा है ना, तो 3 से कटा देंगे, 3 तियाँ हो जाएगा, 3 दाम 30, 3/10 आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, यहाँ पे कटाया है, इसमें देखिए अच्छा इन दोनों का मसा निकाला है, 90 और किसका 300 का मसा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 से इसमें भाग दे दिया है, उसमें भाग दे दिया, 3/10 आ गया, तो 3:10 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं देखिए 3 घंटा और कितना 45 मिनट के अनुपात में। देखिए अब घंटा में है ना, तो इसको हम लोग मिनट बदल देंगे, है ना, 60 से गुणा कर देंगे। चलिए तो 3 घंटा और 45 मिनट के अनुपात, 3 घंटा में कितना 60 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा मिनट बदल जाएगा। ठीक है, अब बटा 45। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब देखिए इन दोनों का ये कितना मिला, छत लिए 18 हो गया था, 180 हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए छत यहाँ 18 और 0 लग गया, 180 हो गया। ठीक है, 180 बटा कितना 45, 45 दूना 90 होता है और 90 दूना 180 होता है, तो इन दोनों का मसा कितना 45 से निकल कर आ रहा है, तो इसमें भी 45 से भाग दे दिया, इसमें भी 45 से भाग दिया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 45 से भाग देंगे, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, बराबर कितना 4:1 आ गया। ठीक है, यही हम लोग का सबसे न्यूनतम रूप में आ गया, तो यही हम लोग का क्या हो गया अनुपात हो गया। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर आगे। आगे दिया हुआ घंटे और मिनट तथा रुपया और पैसे का अनुपात निकालने के लिए पहले हम दोनों राशियों को समान इकाई वाली राशियों में बदलते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही बताया। ठीक है, चलिए निष्कर्ष इसमें निकला हम लोगों को कि अनुपात केवल एक ही प्रकार की राशियों में या सजातीय राशियों में होता है। ठीक है, समान इकाई वाली राशियों को अनुपात के रूप में लिखने के बाद उनके साथ इकाई मात्रक को नहीं लिखा जाता है, अर्थात
अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात मतलब होता है सबसे छोटा रूप में हम एक दूसरे का तुलना करते हैं, कौन कितना गुना अधिक है, ठीक है। इसमें हम लोग यह नहीं लिखेंगे कि इन दोनों में किसका कौन मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब सबसे न्यूनतम रूप में, सबसे छोटा रूप में कटा पिटा के, ठीक है। आगे दिया हुआ है, अनुपात के दोनों पदों में शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से गुणा करने या भाग देने पर अनुपात के मान में अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे हम अभी बताएं समझाकर आपको, ठीक है, कि किस तरह कि आपने गुणा भी किया था। देखिए हमने आपके यहाँ पर बताया कि आप गुणा भी किए इसमें किसी चीज़ का, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या थी तो इसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर गुणा भी कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने भाग भी किया था, फिर भी यही संख्या रहेगी, 1/2 ही संख्या रहेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि और शून्य को छोड़कर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों में शून्य का गुणा करके सब कुछ शून्य कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे दिया है 5:6, ठीक है। मैं अब देखिए 5 में 2 का गुणा कर दिया, 6 में भी 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो यह मिला हम लोग को कितना, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, ठीक है। तो अब इसका अनुपात निकालना रहेगा तो हमको यही मिलेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा इन दोनों भाग दीजिए, इसमें भी भाग दिया 3 से, इसमें भी भाग दिया 3 से। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यह कोई अलग संख्या है, इसमें भी भाग दिया कितना 3 से, इसमें भी 3 से, है ना। 3 5 15 या कितना 3 7 21, तो यही हम लोग का अनुपात ये निकला। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि 2 अनुपातों की तुलना। चलिए अब 2 अनुपातों की हम लोग तुलना करेंगे। हम 2 विभिन्न फूलों का समूह लेते हैं। प्रथम फूलों के समूहों में फूलों की संख्या क्रमशः 2 और 3 तथा दूसरे फूलों के समूहों में फूलों की संख्या क्रमशः 5 और 8 लेते हैं, ठीक है। प्रथम फूलों की के समूह में फूलों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। चलिए 2 और 3 फूल थे तो 2:3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे फूलों के समूह में फूलों का अनुपात 5:8 है। अतः यह देखना है कि 2:3 और 5:8 में कौन अनुपात बड़ा है, ठीक है। अब इसमें से कौन बड़ा है, चलिए इसमें क्या हम लोग कर देंगे, 2:3 हो गया को भिन्न के रूप में लिखिए। चलिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 5:8 को भिन्न के रूप में लिखिए, 5/8 हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग आगे। आगे दिया हुआ है 2/3 और 5/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कैसे ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे आधार समान कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 8 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पर 3 का चलिए कर देते हैं, दिखाते हैं आपको। दोनों भिन्नों को सम हर बनाने पर, ठीक है। पहली संख्या 2/3 है, इसमें 8 से गुणा कर दीजिए। इसमें 8 से गुणा भाग कर देंगे, इसमें 3 से गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 से किया हुआ है तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 तेली के 24 हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 से करेंगे, 3 5 15 हो गया और कितना 8 तेली के 24 हो गया। बस इसी का ध्यान देखते हैं, हम लोगों ने 24 करने के लिए किया, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, लसा निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 3 से गुणा करना पड़ा था और इसमें 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या आप देखकर बताइए कौन बड़ा है, ये 15 बड़ा है कि 16। तो ये वाली पहली वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, हर तो समान है लेकिन अंश को देखकर बता देंगे कि बड़ा है कि छोटा है। तो अंश वाला जिसका बड़ा रहता है वो बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये 16 वाला बड़े हो गया, मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी, 2/3 बड़ी है। हम देखते हैं कि भिन्न 16/24 कामा भिन्न 15/24 से बड़ी है, ठीक है, यही बड़ी है। अतः भिन्न 2/3 कामा भिन्न 5/8 से बड़ी है, यही बड़ी है, ठीक है। स्पष्ट है कि 2/2:3 5:8 से बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। चलिए प्रयास कीजिए। सीता और गीता के प्राप्तांकों में अनुपात 2:5 है का अनुपात है तथा आशीष और सर्वेश के प्राप्तांकों में 5:8 है। लड़कियों का प्राप्तांक अनुपात अधिक है अथवा लड़कों का। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए हम लोग को दिया था सीता और गीता का था। चलिए सीता कामा गीता के इन दोनों का अनुपात हम लिख देते हैं 2:5 है। चलिए और आशीष और सर्वेश है, इन दोनों का अनुपात है 5:8, ठीक है। अब देखिए इन्हीं दोनों में हमको इसको बराबर करना रहता है हर को ना, तो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं 2/5 लिख देंगे। अच्छा इसको हम क्या लिख देंगे 5/8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग को हर समान करना रहता है, चलिए ठीक है। इसमें 8 से गुणा भाग कर दीजिए, ठीक है। इसमें कर दीजिए 2/5 और दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 8 से कर दिया, इसमें उसमें गुणा, तो इसमें 5 से करिए, 5 से ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 और 8 5 40 हो जाएगा,
ये इतना हो गया, 5 5 25 हो गया, ठीक है, और 8 5 40 हो गया, इसीलिए तो हम लोग किया, ठीक है। देखिए हर समान आ गया ना। अब देखिए ऊपर वाले को देखकर बता जी कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 25 बड़ा है कि 16, तो ये 25 बड़ा है, तो यह वाली संख्या बड़ी हो गई, ठीक है, यह आशीष वाली, ठीक है, यही ना था, तो आशीष और सर्वेश का अनुपात बड़ा है, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि जैनुल और आबिद ने साझे के व्यापार में 2:3 के अनुपात में धन लगाएं, ठीक है। यदि दोनों में 300 रुपये का लाभ बांटना हो तो क्या दोनों को बराबर लाभ मिलेगा? चलिए सोचिए, लाभ का बंटवारा निवेश के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। जैनुल को लाभ का 2:3 और आबिद को लाभ का कितना 3/5 मिलेगा। किसको अधिक लाभ मिलेगा? चलिए अगर यहाँ पर देख कर हमको बताना पड़ेगा ना। देखिए जैनुल का लाभ कितना मिला, देखिए 2/5 मिला, 2/5 और 3/5। अच्छा इन दोनों में देखिए आधार समान है ना, देखिए 5 भी समान है, 5 भी समान है, तो ऊपर का देखकर बता देंगे किसको लाभ कितना अधिक मिला, ठीक है। चलिए और हमको बोला है कि लाभ का बंटवारा निवेश के अनुपात में लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इस तरह अनुपात के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। देख बोला है लाभ का मतलब होता है गुणा, ठीक है। लाभ का कितना 3/5, तो हम लोग कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया लाभ कितना हुआ है 300 का, देखिए 3/5 ना, तो 5 6 30 होता है, तो 6 60 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बचा है, ठीक है 60 और 6 18, 180 रुपया मिला। यह मिला आबिद को, यह आबिद को मिला है, आबिद को मिला कितना 180 रुपया, ठीक है। और बाकी हम लोग इसमें से 180 में से देखिए 300 में से 180 घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा किसको, यह जैनुल को, जैनुल को कितना मिला 100, देखिए 300 रुपया टोटल था, अब ये कितना आबिद को मिल गया 180 रुपया, तो इसको कितना बचा, इसको बचा ऐसा कि 120 रुपया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 300 वापस आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी का अनुपात, लाभ का अनुपात इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए इसको मिला था 3/5 मिला था लाभ का, और लाभ कितना था 300 रुपया था टोटल, और इसको मिला था 2/5, तो का मतलब गुणा, और 2/5 मिला था। देखिए हल करेंगे ना तो यहीं पर यही चीज़ आना चाहिए वापस, अगर हम लोग सही किए होंगे तो 5 6 30 या 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 बचेगा, 60 लिख दिया हमने ना। 60 में 2 का गुणा कर दीजिए, 60 में जब आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 120 मिलेगा, ठीक है। और देखिए और हमको लिखना रहेगा ना, तो यदि अनुपात के रूप में लिखना रहेगा तो चलिए पहले किसको हमको लिखेंगे, चलिए जैनुल का लिखते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जैनुल और किसका आबिद का। लाभ का अगर अनुपात हमको लिखना है तो देखिए लाभ को कितना मिला, देखिए आबिद को मिला, चलिए पहले हम लोग को लिखना था जैनुल को ना, तो जैनुल का लाभ, ठीक है, जैनुल का ही लिख दिए, और कितना 3/5। चलिए तो जैनुल को हम लोग को कितना रुपया मिला था 120, तो 120 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बटा कितना 180, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कटा देते हैं, मसा नहीं निकालते इसी तरह कटा देते हैं। देखिए यहाँ पे कटा दिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से कट रहा है, 6 दूना 12 और 6 3 18, 2:3 में मिलेगा, ठीक है। 2/3 का मतलब 2:3। लाभ इसको किसको ज़्यादा हुआ, इसको आबिद को। यहाँ पर पैसे में भी देखकर आप बता सकते थे कि आबिद को 180 रुपये मिला था, इसको कम मिला था जैनुल को, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है, आइए हम अनुपात के विभिन्न रूपों को समझें, ठीक है। 2:5 पर विचार कीजिए, ठीक है। 2:5 को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 2/5 लिख देंगे, ठीक है, 2/5 लिख दिए। चलिए पुनः भिन्न में दशमलव के रूप में लिखिए। चलिए अब इसमें 5 से भाग देगा, ठीक है, 2.4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार अनुपात को भिन्न के और दशमलव के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अनुपात को भिन्न और दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चलिए ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, दिया हुआ 5:4:5 तथा 15:25 को भिन्न और दशमलव के रूप में लिखिए। चलिए भिन्न के रूप में लिखते हैं हम लोग, चलिए यही भी बता देते हैं। देखिए हमको 4/5 लिखना है ना, देखिए 4/5 को हम लोगों ने यह भिन्न के रूप में लिख दिया। ये कैसा लिख दिया हमने, इसको भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बदल देते हैं। देखिए 4 हो गया बटा 5 हो गया। चलिए इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं और बता देते हैं क्यों लगाते हैं। देखिए यह कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा,
ये 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक स्थान पर दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। यह 0.8 हो गया, यह किससे दशमलव के रूप में हो गया। चलिए अब आ जाते हैं इस पर हम लोग 15 और कितना 25 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बदल देते हैं भिन्न और दशमलव के रूप में, ठीक है। तो चलिए भिन्न के रूप में तो यही हो जाएगा 15/25 से आप इसको लिख देंगे, तो यह मिल गया हम लोग को भिन्न के रूप में, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको बदलते हैं दशमलव के रूप में, 15 यहाँ पर कितना है 25, यहाँ पर है 25, तो होता है 25 चौक को 100 होता है ना, 25 चौक को 100, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 को, ठीक है। और 25 चौका, ताकि हम लोग 2 स्थान पे क्या बाएं साइड खिसका के दशमलव लगा दें, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 30, यहाँ पे 23 चौक को 60 मिल गया। चलिए यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। कट रहा है तो कटा दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही 5 से कट रहा था, इसलिए हम लोग पहले ही कटा लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 6/10 बचा, 6/10 का मतलब यहाँ पे एक स्थान दशमलव यहाँ पे बाई साइड खिसका दीजिए, एक ही बचा हम लोग का, तो यहाँ पे लगा दीजिए कितना 0.6, यही हम लोग का किसमें दशमलव के रूप में निकल गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 12 पे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, अभ्यास 12B, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग इसमें पहला प्रश्न पे हल, पहले का हम लोग को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमको दिया हुआ है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। चलिए अनुपात निकाला है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या। तो पहले देख लेंगे त्रिभुज की संख्या, पहले अंदर कितना आपको दिख रहा है, देखिए 1 2 3 सभी त्रिभुज 3 त्रिभुज है, ठीक है, 3 हो जाएगा। का वृत्तों की संख्या, अच्छा वृत्त आपको कितना दिख रहा है 1 और 2 ही वृत्त आपको दिख रहा है ना, तो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिख देते हैं आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों संख्या से अनुपात निकालना है हम लोग को, निकाल देते हैं। देखिए अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहले हमको त्रिभुज की संख्या लिखना है ना, देखिए 1 2 3 त्रिभुज है तो त्रिभुजों को लिख देते हैं, और फिर वृत्तों की संख्या लिखना है तो वृत्त की, देखिए 1 और 2 वृत्त था तो इस तरह हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ख वाले पे। देखिए हम लोग को ख में दिया हुआ है आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या। अच्छा वर्ग कितना है, देखिए सब जिसकी चारों लंबाइयाँ बराबर रहती है उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए एक वर्ग, यहाँ पे 2 वर्ग है, सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, देखिए 2 वर्गों के लिए लीजिए, और सभी आकृतियाँ कितनी हैं, कह रहा है कि सभी आकृतियाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियाँ हैं, तो इसका 2:7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात, ठीक है। तो देखिए हमको सभी वर्ग कितना है 2 वर्ग था तो 2 वर्ग लिख दिया, अनुपात का चिन्ह, और सभी आकृतियाँ कितना थी 3 इस तरह और 4 इस तरह, 4 3 7 हो गया। चलिए 7 आकृतियाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ग पे। ग हम लोग को दिया हुआ है आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। चलिए तो सभी वृत्त कितना है 2 वृत्त हैं, और सभी आकृतियाँ कितने हैं 7 हैं, तो इसका भी 2:7 ही आ जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे आयत हो जाएगा सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। देखिए आयत के अंदर के सभी आकृतियाँ कितना है, देखिए आयत के सभी वृत्त, पहले वृत्त देखेंगे तो 1 2 वृत्त हैं, 2 लिख देंगे, अनुपात का चिन्ह, और सभी आकृतियाँ हैं 3 7 ही हैं तो 7 लिख देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि
सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटा रूप में हमको लिखना है। अगर भाग जा रहा है तो हम लोग लिख देते हैं। चलिए हल, दूसरे का हम लोग पहला हल करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि 2 का 4 से, तो हम लिख देते हैं 2 का 4 से अनुपात। ठीक है, तो चलिए तो पहले तो इसको हम लोग अंश और हर में लिख कर पहले सबसे न्यूनतम रूप में ला दें। ठीक है, तो देखिए 2 और 4 का हमको अनुपात लिखना है, तो 2/4 लिख लीजिए पहले और उसको कटा लीजिए। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी ना, तो ये देखिए 2 एकमा 2 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2, 1:2 ना, 1:2, यही इसका अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमको दिया हुआ है कि 15 का 3 से, तो लिख देते हैं 15 का 3 से अनुपात। ठीक है, देखिए 15/3 लिख देंगे। ठीक है, और 3 5 15 होता है, तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे तो 1 ही रह जाएगा, तो इसका मिल जाएगा हम लोग को 5:1। ठीक है, इसको इस प्रकार कर देंगे। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 3.5 का 3.5 का कितना है, 105 से अनुपात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है ना, तो चलिए हम लोग इसको पहले क्या कर लेते हैं। देखिए या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 3.5 लिख दिए और पहले, और फिर अनुपात का चिन्ह लगा दिए और 105 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए अब यह जा रहा है 7 से यह भी विभाजित हो रहा है और यहाँ पर भी। तो पहले देखिए इसका थोड़ा हम लोग दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव एक ही रहे। ठीक है, तो यह 3.5 है, अनुपात है 1.105 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि 10 का गुणा इसमें भी कर देते हैं, 10 का गुणा इसमें भी। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव न रहे ना। तो चलिए यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव खिसक जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1050 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस तरह लिख देते हैं, 35 अनुपात कितना, इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पे 10 यहाँ से भी हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये अभी 7 से विभाजित हो रहा है, ये अभी 7 से, देखिए ये अभी 7 से विभाजित हो रहा है, ये अभी 7 से, तो इसको कर लेते हैं। देखिए 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात कितना यहाँ पे दीजिए, 7 105 है ना, देखिए 7 से देंगे तो एक बार में चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 7 3 10 होता है ना, तो 35, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो 150 बचा। ठीक है, अब ये दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, फिर इसको घटाइए, तो ये 5 से घटाएंगे तो ये 1 अनुपात कितना, 5 या 15, 1:30 आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे। देखिए हम लोग को आगे दिया हुआ है कि 50 पैसे का 3 रुपये से, हम लिख देते हैं 50 पैसे का 3 रुपये से। ठीक है, अनुपात। देखिए और देखिए यहाँ पर 50 यह पैसा है और यहाँ पे क्या है, यह 3 रुपया है। ठीक है, तो ये तो 50 को इसी तरह रहने देते हैं, इसको हम लोग के पैसे में बदल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से यह 0 कट गया और 5 36 होता है, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात बना 1:6 बना। ठीक है, हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है 5वां। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से अनुपात। ठीक है, तो 2 मीटर, देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसको इनको सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए अब हम लोग इसको विभाजित करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 2 से अगर करेंगे तो यह 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बना 3। अब यहाँ पे 3 से 100 में विभाजित नहीं होगा, तो इसका अनुपात यहीं लिख दीजिए, 100:3। आ जाते हैं हम लोग छठा वाले पे। छठा हमको दिया हुआ है कि 2 घंटा 30 मिनट से। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है, चल लिख देते हैं हम। देखिए 2 घंटे का
30 मिनट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घंटा में है ना, तो इसको हम लोग मिनट में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस 2 गुणते 60 हो जाएगा, या मिनट में बदल गया। अब यहाँ पे 30, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही राशि में हम लोग करेंगे, ठीक है। मात्रक समान रहेगा तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैसा में था, देखिए यहाँ पर देखिए पैसा है, ये रुपया है, तो रुपया को बदलना आसान है, ठीक है। रुपया को भी पैसा में बदल दिए। यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो या मीटर में था, तो इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है। यहाँ पर घंटा में या मिनट में, तो मिनट को इसी तरह रहने देंगे, घंटा को बदल कर मिनट में ला देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4/1 आ जाएगा। तो इसका मिला हम लोग को 4:1, ठीक है। इसका इसी तरह हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नांकित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल तीसरे का पहला, ठीक है। देखिए हमको इसको ना कटा पिटा कर ना हमको सबसे छोटा रूप में लिखना है। तो देखिए 2 अनुपात हमको दे दिया 16, ठीक है। अब इसका देखिए यह 2 से विभाजित हो रहा है, अभी 2 से ना, तो 2 से दोनों को विभाजित कर दे दी। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो यह होगा, कटा दीजिए, या फिर इसको हम लोग लिख देते हैं 2/2 अनुपात 16/2। दोनों में भाग जा रहा था 2 से, दोनों में हमने दे दिया, ठीक है। तो यह हो गया 2 से 2 भाग देंगे तो 1 हो गया अनुपात 2 8 16, 1:8 आ गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमको दिया हुआ है 18 अनुपात कितना 90 ना। तो देखिए अब देखिए इसमें देखिए 18 से इसमें भी चला जा रहा है, 18 5 90, ठीक है। तो यहाँ पर इससे में भी चला जा रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं कितना 18/18 से इसमें भाग दे लेते हैं, अनुपात 18 5 90। या दोनों का हम लोग मतलब भी निकाल कर दे सकते हैं, या फिर छोटी छोटी संख्याओं से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह कटा कर लाइए, ठीक है। इसको भी दीजिए 18 से ही, ये हो जाएगा 1:18 5 90। तो ये हो गया इस तरह, ठीक है। आ जाते हम लोग थर्ड पे। देखिए थर्ड वाला हम लोग को दिया हुआ है 11:121 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11:121 देख रहे हैं ना, 11 से इसमें भी चला जा रहा है, इसमें भी 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 11 से इसे भाग दीजिए, इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1:11 का आप 11 में गुणा करेंगे ना तो इतना ही आएगा 121 ही। तो 11 बार चला गया तो 1:11 आ गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। देखिए हमको यहाँ पे चौथा दिया हुआ है 13:39 ना। तो देखिए 13 से इसमें भी जा रहा है, 13 से इसमें भी जा रहा है, तो इसको लिख लीजिए 13:13 से दे लीजिए इसको भाग, और 39 को भी 13 से, तो ये 1 हो जाएगा अनुपात 13 या 39 होता है, तो 1:3 हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग पाँचवा वाले पे। पाँचवा हमको दिया हुआ है 36 है ना, 36:72, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36 में दोनों से भाग चला रहा है, 36 दूना 72 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 36 में बेटा 36 लिख दीजिए, अनुपात 72 में भी आप 36 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1:36 दूना 72, 2 हो गया, ठीक है। आ जाते हम लोग छठा वाले पे। देखिए अब यहाँ पे दिया हम लोग को 5 किग्रा, लिख देते हैं 5 किग्रा दिया हुआ है, अनुपात 650 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग ग्राम में ही बदल लेते हैं, ठीक है। बड़ी राशि को छोटी राशि में बदल देंगे, यही काम आसान होगा, ठीक है। देखिए तो ये किग्रा है, तो इसको हम लोग ग्राम बदल, तो 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे बटा हो जाएगा, या अनुपात ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, कितना 650। चलिए देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर 10 से फिलहाल में जा रहा है ना, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कई बार में कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी 10 से जा रहा है, तो इसमें भी 10 से भाग दे देंगे, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा। चलिए 10 से दे ही लेते हैं, 10 से दोनों में देंगे, तो यहाँ पर एक 0 विभाजित हो जाएगा, तो यह 500 बन गया, अनुपात कितना, यह 65 बन गया, ठीक है। अच्छा चलिए अभी भी 5 से भाग जा रहा है, तो 5 से फिर दे लेते हैं, 5 इसमें भी दे दीजिए, 5 से इसमें भी दे दीजिए, तो 5×50 100 हो जाएगा अनुपात, तो 5 × 5 5 × 15, ठीक है। इतना होगा ना, तो यही हम लोग का उत्तर हो गया, ठीक है। 100:13 यही हो गया। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है, तो हम चलिए लिख देते हैं हल चौथे का पहला हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 3:5 और किस में 5:8 में, ठीक है। इन दोनों में हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आधार समान करेंगे। चलिए इसको 3/5 लिख दीजिए, ठीक है, और कामा इसको हम लिख देते हैं 5/8। तो देखिए 8 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा कितना 3/5 गुणते
ऊपर भी 8 से गुड़ा और नीचे भी 8 से गुड़ा, ठीक है। और कमा इसमें भी हम लोग कर देते हैं 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुड़ते 5 हो जाएगा और 8 गुड़ते 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आधार इसमें अंश हर में गुड़ा कर दीजिए, इसका आधार उठाइए हर उठाइए, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे इसमें गुड़ा कर दीजिए, चलिए ठीक है। तो 8 लिख के 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40 हो गया, ठीक है। और देख रहे हैं ना, और देखिए इसमें 25 हो गया और यहाँ पे कितना 8 5 40 हो गया। देख रहे हैं ना इन दोनों में कौन बड़ा है, 25 बड़ा होता है ना, हर तो समान हो गया। तो अंश देख लेंगे, अंश कौन बड़ा है, तो यही बड़ा है। तो इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा, कितना 3.3:5 कितना में यही वाला बड़ा हो जाएगा, कितना 5:8, यही बड़ा हो जाएगा। इधर हमने चिड़िया का मुंह खोल दिया तो यह बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमको दिया हुआ है 2:7 और कितना 6:8 में, ठीक है। हमको दिया हुआ है 2:7 और 6:8 में, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग 2/7 लिख देते हैं और इसको लिख देंगे 6/8, ठीक है। और चलिए यहाँ पे कामा लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 से गुणा कर दीजिए, 2/7, यहाँ पे 8 से गुणा और यहाँ पर भी 8 से गुणा, भाग सेम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 से, 7 का ऊपर नीचे 8 गुणते 7, इसमें 7 से हमने कर दिया, इसमें 8 से, 8 दूना 16, 8 7 56, ठीक है। 6 7 42 हो गया और ये कितना, ये हो गया 8 7 56 ही होगा, ये तो ये हर तो सेम ही होगा। तो यही वाला बड़ा है, इसको बड़ा कर दीजिए 2:7 और इसमें यही बड़ा हो गया 6:8, ठीक है। तो इस तरह ये वाला बड़ा हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। दिया हुआ है हम लोग को 40 पैसा और कितना अनुपात 2 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 2 रुपया। और हम लोग को चेक करना है 60 पैसा अनुपात 4 रुपये में, इन दोनों में हमको बताना है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे, ठीक है। देखिए 40 पैसा और 2 रुपये को थोड़ा सा हल करिए। देखिए इन दोनों का अनुपात लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 40 लिख देते हैं और 2 रुपये का मतलब, 2 रुपये का मतलब यहाँ पे हो गया 200, ठीक है। 200 पैसा ये हो जाएगा, ठीक है। ताकि पैसा पैसा में हो जाएगा, दोनों को हम लोग हल कर लेंगे आसानी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 4 5 20 होता है, तो ये इसका मतलब हुआ कि 1/5 हमको मिला, 4 5 20, इसका मतलब 1/5 हम लोग को मिला, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम 60 पैसा और 4 रुपये को हल कर लेते हैं। देखिए 60 और 4 रुपये का मतलब 400 पैसा, ठीक है। इस तरह हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा है, ऐसा है कि 2 से तो कट ही रहा है, तो चलिए 6/40 लिख देते हैं। इसको थोड़ा और घटा लेते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3/20 देख रहे हैं ना, ये चीज़ आ गया। और यहाँ पर हम लोग के पास 1/5 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए, अब यहाँ पर एक ही में गुणा भाग करने से काम हो जा रहा है, तो इसमें भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसमें 20 से उठा करेंगे, इसमें 5 से नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे सिंपली 4 से गुणा और 4 से भाग कर दे रहे हैं ना, 4 5 20 हो जाएगा, तो यह हो जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 1 4 हो गया, ठीक है। और 4 5 20 हो गया और यहाँ पे 3/20। तो इन दोनों में देख रहे हैं कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा हो पा रहा है, हाँ। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 40 पैसा और अनुपात 2 रुपया, 2 रुपया यह बड़ा हो जाएगा। और 60 पैसा 4 रुपया ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। हमने चिड़िया का मुंह खोल दिया, मतलब ये वाला इधर का बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, और आ जाते हैं पाँचवें वाले। पाँचवा दिया है निम्नांकित कथनों को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लिख देते हैं इसको हल। पाँचवें का पहला, देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखना है, चलिए लिख देते हैं, अनुपात के रूप में लिख देते हैं। देखिए क्या लिखना है हम लोग को, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। देखिए
अगर इसको हम लोग को समझना रहेगा ना, तो देखिए हम लोग इसको इस प्रकार समझेंगे। देखिए कोई खेत है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई है किसी खेत में, ठीक है। अब देखिए यह यक्स है, तो यह कितना है, ठीक है, ये 4 गुना इसको कर दिया जाए, ये 4 यक्स हो गया, ये 4 गुना है हम लोग का। देखिए लंबाई जो है ना, चौड़ाई की कितना है, 4 गुनी है। चौड़ाई हम लोग का यही होता है, लंबाई को क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, यही है दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई ये हो गया, और फिर चौड़ाई, तो हमें उसका अनुपात लिखना है तो लिख दीजिए। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, माना खेत की चौड़ाई मीटर ही मान लेते हैं, ठीक है, यक्स मीटर है, ठीक है। अतः लंबाई, जैसे प्रश्नानुसार बोला है 4 गुना है, तो 4 गुना कर देते हैं, लंबाई कितना हो जाएगी, 4 यक्स मीटर, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब हम इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। हम लोगों को निकालना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ना, तो लिख देते हैं लंबाई, खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। तो पहले हम लोग लंबाई लिखते हैं। लंबाई हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, लंबाई हो गया 4 यक्स, ठीक है। पहले इसको लिख देते हैं लंबाई को, और फिर लिख देते हैं चौड़ाई को, ठीक है। चौड़ाई हम लोग का ये है, चौड़ाई कितना, यक्स मीटर है, ठीक है। तो यक्स दोनों में विभाजित हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे यक्स, यहाँ से यक्स, दोनों भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पे 4:1 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में हमने उसका अनुपात 4:1 आया, ठीक है। यही हो गया हम लोग का उत्तर। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले पे। देखिए हम लोग को सेकंड दिया हुआ है कि दिया हुआ है ना कि मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है। हमको लिखना क्या है, चलिए लिख देते हैं, माना मोहन की आयु उसके पुत्र की, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं पुत्र राजेश की आयु, पुत्र राजेश की आयु माना लिख देते हैं, माना पुत्र राजेश की आयु कितना है, यक्स वर्ष, ठीक है। अब पिता, अतः पिता मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है ना, 3 गुनी हम लोग कर देते हैं, 3 यक्स वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अनुपात लिख देते हैं, मोहन की आयु अपने पुत्र के अनुपात में लिख देते हैं मोहन की आयु, ठीक है। मोहन की आयु तथा पुत्र राजेश की आयु का अनुपात। देखिए अनुपात बराबर, देखिए हम लोग लिखते हैं पहले देखिए हम लोग लिखा है मोहन की आयु ना, तो मोहन की आयु हम लोग का क्या है, पिता मोहन की आयु, तो मोहन की आयु यही है, तो 3 यक्स हम पहले लिख देते हैं, और अनुपात, और फिर राजेश की आयु यही ऊपर वाला है यक्स वर्ष, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर भी यक्स से भाग जा रहा है, यहाँ से फिर यक्स से, ठीक है। सब छोटा रुपये लिखते हैं, तो यहाँ पर दे लीजिए भाग, यहाँ पे 3:1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार यह हल हो गया। आगे हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है, थर्ड वाले पे दिया हुआ है, गणित में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है, ठीक है। तो देखिए इस तरह 3/4 दे दिया ना, मतलब कि देखिए हम इसको लिख देते हैं, देखिए थर्ड वाले को ना 3/4 का मतलब इसमें अनुपात आपको दे ही दिया गया है, ठीक है। अब देखिए गणित लिख देते हैं इसको, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यही दिया हुआ है 3/4, ठीक है, ठीक है। अगर सिर्फ 4 छात्र रहे होंगे ना, तो यहाँ पे 3 उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, 1 फेल हो गया इसमें, मतलब ठीक है 4 छात्रों में। अब ये अनुपात दिया हुआ है, सबसे छोटा
तो रूप दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहा होगा गुणा में, यहाँ पे 5 का 10 का जो का भी गुणा रहा होगा, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, दोनों पे में रहा होगा। और कटा पिटा का अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा रूप में। यहाँ पर सबसे दिया हुआ है ना कि 3/4 मतलब 3/4, तो यह अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ए पे। देखिए ए बी करके इसमें दिया हुआ है। देखिए तो ए इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, और दिया दूसरा लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। चलिए तो हम लोग निकाल देते हैं हल। 6A में हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। देखिए चलिए तो इसको हम कक्षा 6 में देखिए 100 बच्चे पढ़ते हैं, 40 लड़के हैं, ठीक है। देखिए तो लिख देते हैं हम लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना हम लोग को दिया हुआ है, लड़कों की संख्या 40, ठीक है। अच्छा कुल हमको दिया हुआ है कुल बच्चे, ठीक है, लिख देते हैं कक्षा के कुल बच्चे, मतलब कुल बच्चों का मतलब कुल बच्चे का मतलब लड़के लड़कियां सभी मिला के कितना है 100 है, ठीक है। तो देखिए तो 100 में देखिए 40 लड़के हो गए तो लड़कियां कितना बची 60 हो गया, 100 में से घटा देंगे 40 को, 60 हो गया। तो हम लिख देते हैं लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी, 100 में से हम लोग घटा देंगे 40 को, 40 बच्चे थे, पूरा 100 है और इसमें से 40 लड़के ही हो गए, ठीक है। तो 40 में से 100 में से घटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग को 60 लड़कियाँ मिल गई, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें पहला हल करते हैं। देखिए तो पहला वाला हमको दिया था प्रश्न ना कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़के कितना है 40 है और लड़कियों की संख्या कितना है 60 है। तो लिख देते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। चलिए यहाँ पे लिख देते अनुपात बराबर कितना, लड़के हैं 40, ठीक है, और लड़कियाँ हैं 60। तो देखिए यहाँ पर 10 से ये भी जा रहा है 10 से भी, तो 10 से दोनों में दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 10 से यहाँ पर भी दे लेते हैं, 10 से यहाँ पर भी दे लेंगे, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, तो यह 4 बचा, अनुपात 6 बचा, ठीक है। अब देख रहे हैं 2 इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी, दोनों में दे रहे हैं, तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, तो 2/3 इसका हम लोग का उत्तर मिला, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर ना दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। चलिए तो लड़कों की संख्या लिख देते हैं, लड़कों की संख्या और कुल बच्चों का अनुपात। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कितना है, लड़कों की संख्या पहले लिखना है, तो लड़कों की संख्या हम देख रहे हैं कितना है 40 है, ठीक है। अनुपात किसका निकालना है हम लोग को दिया हुआ है कि और कुल बच्चे कितना है 100 हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें भी 10 से चला जा रहा है, इसमें भी 10 से दोनों में दे लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 देंगे 0 कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा तो कितना सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं इसमें 2 से जा रहा है, दोनों में 2 से दे लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 5 10, तो यही हम लोग का उत्तर हो गया 2/5, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी वाले को हल कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग को बी वाला प्रश्न दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें 60 बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम उसको लिख देते हैं। देखिए एक विद्यालय में कितने 200, तो हम लिख देते हैं कुल कितना, कुल बच्चे हम लोग को दिया हुआ है, कुल बच्चे बराबर 100 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा कितना 60 बच्चे बीमार है, तो हम लोग लिख देते हैं बीमार बच्चे कितने हैं, यहाँ पर 200 दिया हुआ है, ठीक है, 200 है ना। बीमार कितने हैं 60 है, तो बीमार इतने हो गए तो स्वस्थ कितने बचे, तो हम पहले स्वस्थ निकाल देते हैं। स्वस्थ बच्चे कितने 60 इसमें से घटा दीजिए 200 में से, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा कि 140, ठीक है। 60 हमने घटा दिया तो कितना मिला 140 मिल जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब हमको निकालना है तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात, ठीक है। तो हम लिख देते हैं स्वस्थ और बीमार बच्चों
का अनुपात, ठीक है। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले स्वस्थ बच्चों को हमको लिखना है, तो स्वस्थ बच्चे कितना है 140 है, ठीक है, और बीमार कितने हैं 60 है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 10 से भाग चला जा रहा है, ठीक है। 140 अनुपात 60 है, तो पहले 10 से तो भाग दे लेते हैं, 10 से इसमें भी जा रहा है, 10 से इसमें भी काटा दे, ये अभी जीरो कट जाएगा, यहाँ पर भी ये अभी जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को कितना मिलेगा, सिर्फ 14 मिलेगा, अनुपात 6 मिलेगा ना। तो अभी देख रहे हैं 2 से इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी, 2 से फिर दे लीजिए, 2 7 14, 2 3 6, तो यही मिला 7:3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, अभिनव की आय 5,000 रुपये प्रति माह है, मतलब यह कमाता उतना है, ठीक है, इनकम उतना कितना है 5,000 है, वह 3,000 रुपये प्रति माह व्यय कर देता है, ठीक है, फिर मतलब खर्च कर देता है, ठीक है। अनुपात ज्ञात कीजिए अभिनव की आय और व्यय में, अभिनव के व्यय और आय में, ठीक है, और व्यय और बचत। चलिए बचत भी पूछ रहा है तो हम बचत पहले निकाल देते हैं, चलिए लिख देते हैं हल। अब हम लोग हल करने वाले किसना, 7वें का। तो चलिए तो इसमें हम लोग पहला दूसरा करने से पहले हम सब कुछ निकाल देते हैं, देखिए लिख देते हैं अभिनव की प्रतिमाह आय, प्रतिमाह आय कितना है 5,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, और उसका प्रतिमाह व्यय लिख देते हैं, प्रतिमाह व्यय, ठीक है, यह कितना रुपया है 3,000 है ना, ठीक है, 3,000 रुपया। देखिए 5,000 आप कमा रहे हैं, 3,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, 2,000 बचा रहे हैं, ठीक है। तो अभी लिख देते हैं बचत कितना हुआ उसको, बचत कितना कर रहा है, प्रतिमाह बचत, प्रतिमाह बचत कितना किया 2,000 रुपये, ठीक है। तो चलिए अब हम सब प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला हल करना है, अभिनव की आय और लिख देते हैं अभिनव की आय और व्यय में, ठीक है। आय कितना है, इनकम वो कितना है उसका, आय देखिए देखिए दिया हुआ है 5,000, अच्छा व्यय खर्च वाला कितना है 3,000, अनुपात 3,000 में। देखिए तो अब हम देखिए इस इन दोनों में कितना कितना का भाग दे दें, हम दे देते हैं, देखिए 3 0 मतलब 1,000 भाग दे दे रहे हैं, ठीक है। 5,000 में हम दे रहे हैं 1,000 का, ठीक है, अनुपात 3,000 में भी कितना का दे देंगे 1,000 का, क्योंकि इतना तक भाग चला जा रहा है, तो इससे कटा देंगे तो हम लोग कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा और अनुपात 3, ठीक है। देखिए आय और व्यय में अनुपात यही मिला, 5:3 मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमको दिया हुआ है, दिया अभिनव के व्यय लिख देते हैं, अभिनव के व्यय और आय में, आय में ना, ठीक है। ये अनुपात ही हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर अनुपात हम लिखना भूल गए थे, अनुपात, ठीक है, में अनुपात, ठीक है। अनुपात बराबर देखिए व्यय हम लोग का कितना है, खर्च इतना 3,000 है, ठीक है, 3,000 लिख दिए, अनुपात व्यय हो गया, और आय कितना है, आय 5,000 है, ठीक है, अनुपात 5,000 हमने लिख दिया, ठीक है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, 5,000 लिख दिया ना। तो अभी हम लोग भाग देकर देखेंगे, 1,000 से इसमें भाग देंगे, 3 0 कट जाएगा, 1,000 से में देंगे तो 3:5 हो जाएगा, ठीक है। आय और व्यय और आय में कितना अनुपात हो गया, 3:5 हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है, किस में निकालना है, अभिनव के व्यय और बचत में, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे अभिनव के व्यय और बचत में अनुपात, ठीक है। तो देख रहे हैं व्यय हम लोग को कितना है 3,000 है, चलिए 3,000 लिख देते हैं, अनुपात यहाँ पर और कितना निकालना है बचत में ना, तो बचत हम लोग का है 2,000, ठीक है 2,000। तो देखिए 1,000 से इसमें भाग चला जा रहा है, इसमें भी, तो 1,000 से इसमें देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, 1,000 से इसमें देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। 3:2 में यह कितना व्यय कर रहा है 3 और बचत कर रहा है 3:2 मिला हम लोग को। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, 8वें का हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 8/4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 32 और यहाँ पे हम लोग को भरना है। देखिए
तो अब देखिए 8 के पहाड़ा पढ़ते गया तो 32, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा करके दिखाते हैं। देखिए हर को बदल दिया है 32 में, तो 32 कैसे आएगा? 8 चौक को 32, 4 8 32 हो गया ना। 4 में देखिए इसमें 4 में 8 का गुणा कर दिया है, तो 8 चौक को 32 लिख दिया है। तो यहाँ पर 8 का गुणा किया तो अंश में भी आपको 8 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 8 का गुणा किया तभी भी आपको कितना लिख दिया? 8 चौक को 32 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा 64, ठीक है। इसको इस प्रकार भर लेंगे। चलिए हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है। यहाँ पे बटा 8 दिया हुआ है, यहाँ पे बटा 25 से बटा 50 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यह सब सिर्फ हल करने के लिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 25 बटा 50 का मतलब हम पहले निकाल देते हैं। देखिए 25 बटा 50 का मतलब होगा 25 दूना 50, तो देखिए 25 से कम 25, 1/2 इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर हम कुछ ऐसा रख दें, इसका मतलब हुआ 1/2, ये 1/2 ही ना लिखा गया है, इसमें 25 से गुणा या 25 दूना 50 हो गया, ठीक है। इसको हमने काटाकर 1/2 लगा दिया। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिख दें कि यहाँ पर इसका भी मतलब 1/2, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख दें? बटा 8 लिख दें कि ये हम इसका बराबर 1/2 हम लोग को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 4 ही ऐसी संख्या है, क्या हो जाएगी? 4 4 एकमा 4, 4 दूना 8, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसी संख्या ये क्या है? 4 ही है, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 25 दूना 50, ठीक है, ताकि दोनों सेम आ जाए। थर्ड वाला हम लोग को दिया हुआ है 16 और 48, चलिए लिख देते हैं। 16 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ भरना है। देखिए 16 यहाँ 48 होता है, 36 18 ना, 16 यहाँ 48, ठीक है। 16 यहाँ 48 हो गया, 3 का गुणा इसमें कर दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग को 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 थे यहाँ पे 12, ठीक है। और इसको या फिर आप कटा कर देख भी सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं, ठीक है। देखिए जब हम लोग इसको कटाएंगे, जैसे इधर वाले को कटा देंगे 16/4, 16 में आप 4 से भाग देंगे तो इसका न्यूनतम रूप 4 चौको 16, 4/1 आ जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात तो देखिए यहाँ पर देखिए 48 का कितना और 12 का, 12 चौक 12 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4/1 देख रहे हैं ना। इसका भी इन दोनों का क्या आ जाएगा? अनुपात सेम आ जाएगा। तो यह हमने क्या भरा है यहाँ पे? 12 भरा। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है 36 है, और यहाँ पर हम लोग कुछ भरना है। यहाँ पर कर दिया गया है 72, यहाँ पे 12, ठीक है। अब देखिए 36 में क्या कर 72 लाया गया है? 36 दूना 2 का गुणा करके 72 ला दिया गया। तो यहाँ पर पहले क्या रहा होगा? 6 रहा होगा, 6 में 2 का गुणा कर दिया होगा। समान रूप से काम करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 रहा होगा तो 6 में गुणा करके 12 ला दिया गया होगा, 36 दूना 72 कर दिया गया है। चलिए हम दोनों का अनुपात निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 36 है ना, 6 6 का 36 हो जाएगा, तो 6 बचा बटा 1, ये अनुपात मिला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, 72 में 12 से भाग दीजिए, 12 12 34 से 12 60, 12 छक 72, 12 छक 72। देखिए 6/1 आ गया ना, 6 अनुपात 1 आ रहा था, यहाँ पर भी तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 6। चलिए ये सब भरा गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, हल 9 लिख देते हैं। इसमें पहला दूसरा हम लोग को दिया हुआ है, तो पहला लिख देते हैं। देखिए दिया हुआ है निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का अछायांकित भाग के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं। पहला में छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग का अनुपात, ठीक है। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? देखिए छायांकित भाग मतलब जिस पर छाया लगाया है, देखिए छाया किस पर लगाया है? देखिए हम लोग गिन कर दिखाते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 पर लगाए। तो चलिए तो पहला का हम लोग को हो गया। पहले देखिए यहाँ पहला यहाँ दिया या दूसरे के लिए चित्र दिया हुआ, पहले के लिए चित्र है, तो पहला के लिए हम लोग कितना गिने? 6 गिने थे ना, तो 6 अनुपात। चलिए और चलिए अब इन सबको गिनते हैं जो बिना अछायांकित हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक बार फिर से गिनते हैं, 3 4 5 और 5, ठीक है, 10 ही है। देखिए 10 हो गया। देखिए दोनों में 2 से भाग चला जा रहा है, 2 से भाग दीजिए, 2 से इसमें भी 2 से इसमें भी, 2 तिहाई 6 और 2 5 10,
यही अनुपात इन सब का मिला। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग उस सेकेंड वाले पे। तो देखिए हम लोग सेकेंड वाले में गिन लेते हैं। देखिए छायांकित भाग कितना है, 1 2 छायांकित भाग है, बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 6 भाग अछायांकित है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग का अनुपात बराबर। ठीक है, देखिए तो छायांकित 1 2 मिला हम लोग को, 2 छायांकित है। अब चलिए अछायांकित कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख दे दिए। ठीक है, दोनों में देख रहे हैं 2 से भाग चला जा रहा है, 2 से भाग दे लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, या 2 3 6 हो जाएगा, तो 1:3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लिख देते हैं हल 10वें वाले को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया हुआ है, सुहानी और पलक के बीच 80 को 3:2 में बांटी। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग के पास देखिए कुल रुपया कितना है, पहले लिख देते हैं कुल हम लोग के पास पैसे हैं 80 रुपया ना। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यह 3 अनुपात यह सुहानी ले रही है, और 3 अनुपात सुहानी और 2 अनुपात पलक। ठीक है, तो कुल अनुपात इसका है कितना, टोटल ये दोनों कितना है, 3 यह रख रही है। ठीक है, 2 या 3 2 5, 5 में 80 से भाग दीजिए। ठीक है, तो एक भाग हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं कुल भाग का एक भाग ना, कुल रुपए का एक भाग। ठीक है, देखिए यह 3 भाग यह रख रही है। ठीक है, सुहानी, और 2 भाग पलक, तो 3 2 5 हो गया, तो 80 में 5 भाग दीजिए। ठीक है, 80 में 5 से, तो हम लोग को मिला कितना, 5 1 5 5 36 16 मिल गया ना। अब देखिए अब यह 16 मिल गया। अब देखिए अब 3, अब इसमें देखिए 3 भाग यह रख रही है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं सुहानी के पास रुपया। ठीक है, इसके पास कितना हो जाएगा, अब देखिए 16 गुणते 3, इतना ही रुपया इसके पास होगा। देखिए 16 में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 16 32 16 48। ठीक है, 48 रुपया इसके पास हो गया। चलिए और किसके पास, पलक के पास, पलक के पास हो जाएगा, पलक के पास रुपया कितना बना, देखिए 16 में इसमें कितना गुणा होगा, ये 2 ही भाग रखा है, तो इसमें 2 का गुणा। ठीक है, 16 दूना 32। अच्छा देखिए हम लोगों ने सही किया है कि नहीं किया, देखिए कुल रुपए को जोड़िए, 48 को जोड़िए और 32 को जोड़िए, देखेंगे ना तो आपको 80 ही मिलेगा। ठीक है, देखिए 8 2 10 हो गया, 10 को 0। ठीक है, और 1 लगा हाथ में, 4 3 कितना, 4 3 7 और 81 8, 80 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे प्रश्नों को ना ऐसे ही करते हैं। देखिए अनुपात दे दिया है ना, 3:2 आपको दिया। ठीक है, तो कुल अनुपात कितना है, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। अब 5 को 80 को 5 बराबर भाग में बांट दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 से भाग दे दिया, तो हम लोग को कितना मिला, एक भाग का आपको मिल जाएगा, कितना मिला, 16 हम लोग को मिला। ठीक है, अब 16 का देखिए अब यह 3 भाग रखा था, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो सुहानी का पैसा निकल जाएगा, और पलक के लिए कितना, 2 का गुणा कर देंगे, तो इसका निकल गया पैसा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इसी तरह से कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कि एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 3600 को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष तथा भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे। चलिए हम लिख देते हैं हल कितना, 11। ठीक है, अब चलिए पहले हम उनकी आयु का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, लिख देते हैं श्रेया तथा भूमिका के आयु का अनुपात। ठीक है, तो देखिए इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 15:12। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 से भाग जा रहा है, इसमें भी दे लीजिए, 3 5 15 और 3 5 15, 3 4 12। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखिए अब हम लोग के पास कुल कितना रुपए है, कुल रुपए हम लिख देते हैं, कुल रुपए हम लोग के पास है 3600 ना। देखिए 3600। ठीक है, इसको हम लोग को बांटना है। देखिए और इन दोनों का अनुपात पहले जोड़िए, 5 3 9 हो गया। ठीक है,
अब 9 हो गया तो 9 को हम इसमें भाग दे देंगे, तब हमको एक भाग निकल जाएगा, और 5 भाग फिर इसको दे देंगे, 4 भाग इसको दे देंगे। ठीक है, जैसे पहले ये वाला प्रश्न किया उस तरह इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कितना, हम देखिए यहाँ पे 5 4 9 हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कुल रुपए को, या का लिख देते हैं कुल रुपए का कितना, एक भाग। हम कुल 9 भाग में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को कितना बांटना था, यहाँ पर हमको बांटना था 3:5 भाग में, 5 भाग में बांटना था, 3 2 5 जोड़ देंगे, जोड़ कर पता लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 4 9 भाग में को का एक भाग ना, कुल रुपए का एक भाग कितना हो जाएगा 3600 है। ठीक है, बटा 9 से भाग दे लेंगे, और फिर 5 भाग इसको दे देंगे, 4 भाग इसको, तो 9 चौको 36 होता है, तो हम लोग को यह 400 मिला। ठीक है, कुल रुपए का एक भाग कितना 400 मिला। ठीक है, अब देखिए, अब इसका 5 का गुणा करके इसका निकाल लेंगे श्रेया का, और 4 का गुणा करके भूमिका का। ठीक है, अब निकाल दीजिए, श्रेया के पास कितने रुपए मिलेंगे, इतना रुपया के पास, रुपया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है ना, 5 गुणते 400, तो 4 5 20, तो यहाँ पे हम लोग को मिला 2000। ठीक है, इतना रुपया इसको मिला। अच्छा, भूमिका को कितना मिला, भूमिका को के पास यहाँ पे 4 भाग मिला था, तो इसको 4 गुणते 400। ठीक है, 4 चौको 16। ठीक है, अब देखिए इसको 1600 मिला, इसको 2000 मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपको फिर यही मिलेगा, कुल रुपया मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो डबल 0 और फिर कितना 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रुपया आ जाएगा। देखिए एक बार और हम इसको बता देते हैं। देखिए आपको इस तरह, पहले आपको जिसको बांटना है ना, उसको अनुपात में लिखिए, अनुपात में लिखिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद उसका एक निकाल 9, जैसे इनको जोड़ने के बाद 9 आ गया ना, तो अब इसमें भाग दे लीजिए, तो आपको एक अनुपात निकल गया। मतलब इसको 9 बराबर भागों में आपको बांटना है, तो 5 भाग इसको दे देना है, 4 भाग इसको, तो हम लोगों ने कितना 5 भाग इसको दे दिया, 5 का गुणा करके इसमें दे दिया, और कितना 4 का गुणा करके इसको भूमिका को। ठीक है, तो श्रेया को मिला 2000 रुपया और भूमिका को मिला 1600 रुपया। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इस तरह कर लेंगे। चलिए, अब यह वाला अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, यही कुल 11 ही प्रश्न थे। चलिए अगले बार हल कर दिया जाएगा। अभ्यास 12 से। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।